दोस्तों आपने भी ड्यू एसओएल के सेशन 2024 के लिए अपना एडमिशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने लास्ट स्टेप को सबमिट कर दिया है और वेरिफिकेशन के लिए अपनी डिटेल सेंड कर दी है यूनिवर्सिटी की तरफ को। और अब आप वेट कर रहे हैं पेमेंट लिंक का, ताकि आप पेमेंट करके अपने एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकें। लेकिन लॉगिन करके आप देखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे एक डिस्क्रिपेंसी रिमार्क्स हुई है। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, जैसे आपने जो एड्रेस है वो आपको दिल्ली का फिल करने के लिए बोलेंगे, या आपके डॉक्यूमेंट आपके रॉन्ग है तो आपको राइट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह आपने रॉन्ग अपलोड की है तो वो आपको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तभी आपको पेमेंट लिंक आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का यहाँ पे सेम हमारा डिस्क्रिपेंसी रिमार्क्स हुआ है, जिसमें उसमें मेंशन किया गया है कि उसने जो दिल्ली का एड्रेस फिल नहीं किया था, तो उसको अपना दिल्ली का एड्रेस यहाँ फिल करना होगा, तभी वो अपना पेमेंट का अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिल्ली का एड्रेस अगर आपको फिल करना है तो वो फिल करना होता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर। परमानेंट एड्रेस के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो आपका रहेगा, जो भी आपका आउटसाइड दिल्ली का है वो आपको वहाँ पे रहेगा, लेकिन कोरस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर आपको दिल्ली का एड्रेस फिल करना है। या फिर आपको डिस्क्रिपेंसी रिमार्क्स के अंदर कोई अदर ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया है, मार्कशीट आपने सही अपलोड नहीं की है, तो उसी सेक्शन में जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट दोबारा से अपलोड करना है और फिर 1 बाय 1 करके सारे स्टेप कंप्लीट करके आपको प्रीव्यू करके आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिमार्क्स यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है वो हुआ है काइंडली अपलोड दिल्ली एड्रेस। तो हमें यहाँ पे पर्सनल स्टेप 1 के अंदर यहाँ पे हमें जाना है और जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर हमें अपना दिल्ली का एड्रेस यहाँ फिल करना है, तभी हमारा पेमेंट का लिंक एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे हम कोरस्पोंडेंस एड्रेस के अंदर अपना दिल्ली का एड्रेस फिल कर लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप सबमिट करके हम आ जाते हैं प्रीव्यू के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए हमें अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे इस बार सबमिट कर देना है। दोबारा से सबमिट करते देखिए जो हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दोबारा चले जाएगा हमारी सारी डिटेल। जब डिटेल हमारी वेरीफाई हो जाएगी, यानी अब सिर्फ विदिन 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मॉर्निंग टाइम में अपना यहाँ पे सबमिट की थी एप्लीकेशन को, और यहाँ पे दोपहर के टाइम में ही हमारा यहाँ पे पेमेंट का लिंक आ गया है। अब हम किसी भी पेमेंट लिंक पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपना पेमेंट स्लिप जो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में जो आपका आईडी कार्ड है वो अपना डाउनलोड करके अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। मान लीजिए आपने पेमेंट की है और पेमेंट कंप्लीट हुई हो गई है आपकी तरफ से, जिसमें मेथड से आपने पेमेंट की है, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद सक्सेस भी हो गई है, आपका पेमेंट कट भी गया है, लेकिन यहाँ पे पेमेंट अपडेट नहीं हुई है, आपको पेमेंट के ऑप्शन दोबारा देखने को मिल रहे हैं। तो इस केस में आपको करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक स्टूडेंट का सेम प्रॉब्लम है, जिसमें देखिए उनका पेमेंट हो चुका है कंप्लीट, लेकिन पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहे हैं और उसमें यहाँ पे माई ट्रांजेक्शन ऑप्शन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने काफ़ी सारी पेमेंट यहाँ पे की हैं जो कि फेल भी हुई है और यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर है, लेकिन एक पेमेंट का उसने यहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है, उसकी पेमेंट कट गई है और उसका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस भी शो कर रहा है। उसके बाद भी उसने पेमेंट ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे पेमेंट हमारी पहली हो चुकी थी, इसलिए अब उसको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। स्टेटस के अंदर आपको यहाँ पे सक्सेस शो कर रहा है तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको करना होता है वेबसाइट पे आपको मेल एड्रेस मिल जाएंगे आपके प्रोग्राम के हिसाब से, जो कि देखिए हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं हेल्प डेस्क ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए हमें यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका यूजी प्रोग्राम है तो आपको बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग से मोबाइल नंबर मिल रहेंगे, साथ में उनके सामने आपको मेल एड्रेस मिल जाएगा जिस पे आपको करना होता है मेल। तो आपको अपनी डिटेल, जो भी आपकी डिटेल है वो आपको मेंशन कर देनी है इस मेल एड्रेस के को मेल करने के लिए। साथ में जो आपका स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो आपको अटैच कर देना है और मेंशन कर देना है अपनी प्रॉब्लम कि जो आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है लेकिन पेमेंट शो नहीं कर रहा है, लेकिन पेमेंट आपका सक्सेस शो कर रहा है यहाँ पे। तो उस केस में आपको रिवर्ट आएगा जिसमें मेंशन किया जाएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपकी शो होनी स्टार्ट होगी और अपना आईडी कार्ड और अपना प्रिंट स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वेट करना है 24 घंटे का। 24 घंटे बाद आपका जो प्रिंट आईडी कार्ड है और आपका जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगा, जो आप वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस केस में सिर्फ मेल ही करना होगा या फिर वेट करना है। सक्सेस आपकी पेमेंट हो चुकी है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है।